हेलो गाइस, मैं सोहन स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the relationship between a change in the quantity demand and a change in its own price. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि जो वस्तु की क्वांटिटी चेंज होती है और उसकी प्राइस, उसके मूल्य में बदलाव आना, इन्हीं दो चीज़ों को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। किसी सामान की भाव घटता या बढ़ता है तो उसके डिमांड में, उसकी मांग में भी बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है। अगर प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो वो डिमांड को कम कर देगा, अगर प्राइस हमारा कम हो रहा है तो वो डिमांड को बढ़ा देता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द केई बिल्डिंग इज elasticity of demand defined as the percentage change in the quantity demanded which would be resolved from 1% its price. केई होल्डिंग का कहना है कि अगर किसी भी वस्तु की प्राइस अगर चेंज होती है तो उसकी जो डिमांडिंग क्वांटिटी है, जो उसकी मांग है, वो 1% से बदल जाती है। इट वुड बी रिजल्ट फ्रॉम 1% चेंज इन इट्स प्राइस। उसकी प्राइस 1% से चेंज हो जाती है। इसको मैथमेटिकली हम देखेंगे कि कैसे होता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये दो चीजें हैं जो हम निकालेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगा वो हम यहाँ पिक्चर में उसको आप देख सकते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब जो हमारा क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है उसको हम निकालने के लिए जो हमारी क्वांटिटी थी थीटा क्यू, ये हम निकालेंगे कि जो क्वांटिटी हमारे इनिशियल में डिमांडेड थी और अभी कितने डिमांड है, पहले वाले से और अभी के क्वांटिटी से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद हम इनिशियल क्वांटिटी से उसको जब डिवाइड करेंगे तब वो हमारा आएगा परसेंटेज, आएगा कि कितने परसेंट चेंज हुआ है। पहले हम वो निकालेंगे, फिर प्राइस भी जो चेंजेस हमारे हैं, जो प्राइस में चेंजेस हुए उसको भी हम इसी तरह निकालेंगे। पहले की प्राइस क्या थी और अभी की प्राइस क्या थी, पहले की प्राइस से अभी की प्राइस को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम उसको इनिशियल पहले की जो प्राइस थी उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, जो परसेंटेज हमारा प्राइस में चेंज हुआ। उसके बाद जब क्वांटिटी प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड को जब हम डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस से तो हमारा आएगा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा आएगा।
आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे शॉर्ट फॉर्म्स है या सिंबल्स है उसका मतलब क्या है। यहाँ पे ईपी का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्यू का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी डिमांड। इनिशियल क्वांटिटी डिमांड वो है जो पहले था, पहले की क्वांटिटी कितनी डिमांड की गई थी वो हमारा है। और यहाँ पे इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो हम पहले की क्वांटिटी से और अभी की क्वांटिटी को हम जब घटाएंगे, पहले की क्वांटिटी माइनस अभी की जो हमारी क्वांटिटी डिमांडिंग है उसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा। फिर पी का मतलब है इनिशियल प्राइस, जो हमारी पहले की प्राइस थी और अभी की प्राइस, पहले की प्राइस थी उसको इनिशियल प्राइस कहा जाता है, और अभी की प्राइस है वो प्राइस में चेंजेस है वो है। जब हम पहले की प्राइस से अभी की प्राइस को जब घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा प्रोपोर्शन चेंज इन अ प्राइस। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास, जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हम जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ price elasticity of demand. First one is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand, unitary elastic demand. So altogether there are 5 types of price elasticity of demand. So let's move on to the explanation. So what the mean of perfectly elastic demand? अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु की जो प्राइस है अगर वो गिरती है तो वो डिमांड को इनफाइनाइट में बदल देती है। इट इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कम्युनिटी। इनफाइनाइट मतलब कुछ फिक्स ही नहीं होता कि वो कितना डिमांड बढ़ेगा, वो इनफाइनाइटली होता जाता है। अगर आज आज 10 रुपए किलो एक वस्तु है, कल वो 5 रुपए किलो हो जाए तो लोग 10 किलो भी खरीद सकते हैं, 5 किलो, 25 किलो भी खरीद सकते हैं। सो दैट वॉज नॉट फिक्स्ड हाउ मच द क्वांटिटी इज डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। नाउ द सेकेंड वन इज perfectly inelastic demand. It means the quantity demanded for a commodity remain constant to the change in price of commodity. जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट रहती है प्राइस के चेंज होने से। अगर प्राइस बढ़ती जाएगी तो क्वांटिटी हम सेम बाय करते हैं, जो क्वांटिटी हमारा रहेगा वो एक कांस्टेंट हो जाएगा और प्राइस इंक्रीज होता जाता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है? Proportionate change in the quantity demand is equal to the proportionate change in its price. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जो हमारा जितनी हमारी क्वांटिटी में चेंजेस होते हैं या प्राइस में चेंजेस होते हैं वो दोनों बराबर ही होते हैं। अगर 5% से प्राइस घट रहा है तो 5% से क्वांटिटी डिमांड बढ़ भी रहा है, मतलब दे बोथ आर इक्वल। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी वुड बी ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जो चेंजेस हमारे क्वांटिटी डिमांड में होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है किसके मुकाबले, जो प्राइस हमारा चेंज हो जाता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी वुड बी स्मॉलर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें होता है जो जो क्वांटिटी डिमांड है वो, जो चेंजेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड है वो हमारा चेंजेस ऑफ प्राइस द कमोडिटी, जो मूल्य में जो चेंजेस हैं उससे जो मांग है, मांग में जो बदलाव है वो प्राइस से कमी होती है, मूल्य से बहुत कम होती है। इट इज लेस स्मॉलर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। So this much about the price elasticity of demand. Thank you all of you. If you like this video, then press the like button and please subscribe my YouTube channel Smart Learning for the more videos. Thank you.